और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में सियासी संग्राम के बीच बड़ी और अहम खबर, कल पटना जाएंगे अमित शाह। ये सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत के लिहाज से ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह कल पटना जाएंगे। जो बड़ी और अहम खबर आ रही है उसके मुताबिक देखिए, उत्कर्ष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। उत्कर्ष, क्या जानकारी है? अमित शाह कल पटना जा रहे हैं, पहले से कार्यक्रम तय था या फिर जो सियासी उठापटक है उसके बीच ये दौरा है? बिल्कुल, देखिए बिहार में जिस तरीके से सियासी उठापटक हो रही है उस बीच ये खबर आ रही है कि कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ सकते हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए अमित शाह बिहार आ सकते हैं। देखिए इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर जो है वो बैठक चल रही है, रैपिड बैठक कह सकते हैं, क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों की बैठक चल रही थी और ऐसे में बिहार बीजेपी की बैठक चल रही है। और इस बैठक से ये बात निकल के सामने आई है कि जब समर्थन जो है वो दिया जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। इससे पहले भी जब 2020 में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और इस बार फिर से अमित शाह बिहार आ सकते हैं। कल अमित शाह का कार्यक्रम जो है वो बिहार का हो सकता है। कल अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है जो तय माना जा रहा है तो अमित शाह जो है वो बिहार आएंगे, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं आला कमान के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये भी माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो भी आ सकते हैं, लेकिन अमित शाह की बात अब साफ हो चुकी है। कल से जो तस्वीरें नजर आ रही थी और ये बात जब साफ हुई कि जो समर्थन पत्र है वो बिहार बीजेपी के द्वारा आज दे दिया जाएगा, तमाम विधायकों के द्वारा समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के बाद जब कल शपथ ग्रहण समारोह, टाइमिंग क्या है अमित शाह के बिहार पहुंचने की? मौजूद रहेंगे राजभवन में, अमित शाह रहेंगे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सियासी संग्राम के बीच बड़ी और अहम खबर, कल पटना जाएंगे अमित शाह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और हमारे सहयोगी उत्कर्ष बता रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण होना है नीतीश कुमार का उसमें शामिल हो सकते हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। और बड़ी और अहम खबर यह भी है कि अमित शाह के साथ कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो खबर सूत्रों से है कल खबर कंफर्म हो जाएगी। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सियासी संग्राम के बीच कल पटना जाएंगे अमित शाह। उत्कर्ष, कल जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, बिहार बीजेपी क्या कह रही है इस वक्त? देखिए फिलहाल बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में हो रही है। इस वक्त तमाम नेता जो है वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जो बिहार के हित के लिए होगा वो बीजेपी करेगी, यानी कि साफ संकेत जो है वो बीजेपी का ये है कि जेडीयू के साथ जाना जो है वो तय हो चुका है। एक बस बैठक हो रही है, औपचारिक बैठक, क्योंकि इससे पहले जो बड़ी बैठक है वो दिल्ली में हो चुकी है जहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे, जहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो है उनके द्वारा दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक औपचारिक बैठक हो रही है जिसके बाद एक समर्थन पत्र जो है वो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। इस समर्थन पत्र के बाद बिहार की सियासत जो है वो बदल जाएगी। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद नई सरकार का गठन जो है वो कल हो जाएगा। देखिए किस शर्तों पर। चलिए उत्कर्ष बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास लौटेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन 24 घंटे में कैसे पलटे नीतीश कुमार, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग तरीके के कयास थे, लेकिन अब फिलहाल नीतीश कुमार पूरी तरह से पलट चुके हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बीजेपी सांसद के साथ वो पूजा कर रहे हैं जो कल तक बगावत थी और जो कल तक आमने सामने की स्थिति थी। उसके बाद ये स्थिति है कि अब नीतीश कुमार के साथ अश्विनी चौबे नजर आए और 24 घंटे में पूरा सियासी समीकरण बदल चुका है। फिलहाल उत्कर्ष लगातार बने हुए। उत्कर्ष, अभी फिलहाल अपडेट क्या है? आरजेडी की क्या रणनीति हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो दोपहर 1 बजे से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक दल की बैठक हुई थी वो करीब 4 बजे समाप्त हुई है, जिसके बाद तमाम चीज़ों के लिए अधिकृत जो है वो लालू प्रसाद यादव को किया गया है। लालू प्रसाद यादव नहीं केवल राजद के बड़े नेता हैं बल्कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लालू यादव तमाम चीज़ों पर खुद संज्ञान लेंगे। फिलहाल किसी भी विधायकों ने कुछ भी नहीं कहा। जो पार्टी के देखिए नित्यानंद राय आ रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके की बिहार की राजनीतिक हलचल है, क्या सर बिहार की राजनीतिक हलचल जिस तरीके से है, क्या नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? क्या नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? सर नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। सर चेहरे की खुशी क्या बता रही है? सर नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? नीतीश कुमार का स्वागत होगा, क्या कह रहे हैं सर? दरवाजे क्या बीजेपी के साथ नीतीश आ रहे हैं? दरवाजे खोल दिए हैं ना सर।
बता दीजिए, आपका दरवाजा नहीं खोल सर चेहरे की खुशी क्या बता रही है? चेहरे की खुशी सर, चेहरे क्या लगता है? क्या बता रही है? क्या बदलाव संभव है? सर बिहार के हित के लिए कोई बड़ा फैसला होगा? बीजेपी की बैठक का विषय सर बिहार के हित के लिए कोई बड़ा फैसला होगा? बैठक का विषय क्या है? चलिए जाने दीजिए। आप लोग छोड़ दो। बीजेपी की बैठक का विषय कोई बड़ा फैसला होगा? ठंडी है, चाय पीजिए। बीजेपी की बैठक का विषय तो बिल्कुल देखिए, जो चेहरे की खुशी है वो नित्यानंद राय की बता रही है कि बिहार में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, साफ चेहरे की जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। सवाल पूछिए, मुस्कुराते हैं, बोलते कुछ नहीं है। इस मुस्कुराहट क्या बता रही है कि सब कुछ फाइनल है, अब कल शपथ होना ही होना है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की मुस्कुराहट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की थी, ये जरूर बता रही है कि बिहार में खेला तय है। अब बीजेपी जो है वो केवल समर्थन देने के राह में है। जो बड़ी बैठक चल रही है उसमें तमाम सांसद जो हैं, तमाम विधायक जो हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और चेहरे की खुशी ये साफ बता रही है कि नीतीश कुमार के साथ अब बीजेपी जो है वो फिर से सरकार बनाएगी। 2020 में जो सरकार बनाई गई थी नीतीश कुमार के साथ, वो फिर से दोहराएगी। इस बार सत्ता दूसरी बार पलट रही है। करीब 4 साल के अंदर दूसरी बार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो फिर से बीजेपी के साथ जारी और बैठक जो चल रही है उसके बाद नित्यानंद राय बाहर आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते रहे और वहां से निकल करके चले गए। कल अमित शाह भी जा रहे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, इसलिए ये कंफर्म माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर से वहां पर बदल रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उत्कर्ष, सब कुछ फाइनल हो गया। जो 2 डिप्टी सीएम के नाम सामने आ रहे हैं, क्या वो फाइनल है? देखिए, फिलहाल किन शर्तों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे ये फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। कल ये फाइनल है कि नीतीश कुमार शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या सुशील मोदी, क्योंकि सुशील मोदी और रेणु देवी 2 डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है। अब किस तरीके की स्थितियां होंगी कल, वो अब तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये फिलहाल साफ हो गया है कि नीतीश कुमार कल जो है वो शपथ लेंगे। अब इसके साथ कितने मंत्री जो है वो कल शपथ लेते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। किन शर्तों पर नीतीश कुमार बनेंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार मध्यवर्ती चुनाव की बात हमेशा करते रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराने की बात कहें, लेकिन अब तक ये कोई भी बातें फाइनल नहीं हुई है कि किस तरीके की स्थिति होगी। लेकिन ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में नीतीश कुमार ये तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो भी, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो साफ बता रही है कि जो स्थितियां नजर आ रही हैं बिहार बीजेपी की, पहले कई नेता, अगर सुबह की बात की जाए तो बक्सर में अश्विनी चौबे, जिस तरीके की चेहरे पर उनकी खुशी थी, उन्होंने साफ कहा है कि बिहार के हित के लिए जो भी होगा, बिल्कुल बिहार के हित के लिए जो होगा वो करेंगे, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, अश्विनी चौबे हो या फिर नित्यानंद राय हो, सभी लोग। लेकिन 7 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन 7 तस्वीरों में आप देखिए कैसे सियासी समीकरण बदल गया। सीएम पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति क्या है। आप देखिए पटना की ये तस्वीर, देखिए आरजेडी विधायकों की बैठक एक तरफ और दूसरी तरफ देखिए मांझी से मिले सम्राट चौधरी, यानी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव। तीसरी तस्वीर में आप देखिए प्लान बी पर मंथन हो रहा है, और मंथन कौन कर रहा है? आरजेडी। चौथी तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस को अलग उम्मीद है, कांग्रेस को ये लगता है कि जो होगा वो बेहतर होगा, कांग्रेस कह रही है कि जो होगा हमारे पक्ष में होगा। और देखिए 5वीं तस्वीर आपके सामने, जब चिराग पासवान मुलाकात करने के लिए पहुंच गए जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से। और बीजेपी का सीएम प्लान क्या है ये बाद में खुलासा होगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्कर्ष लगातार बने। उत्कर्ष, अचानक से समीकरण बदल गया। जो बीजेपी ये कहती थी नहीं कोई सवाल ही नहीं है, और फिर अगर सवाल बनता भी था तो वो कहती थी कि भाई सीएम पद से कम पर नहीं मानेंगे। अचानक से ये समीकरण पलटा कैसे? बिल्कुल देखिए, ये 100 घंटे की राजनीति की बात हो रही है। 100 घंटे में बिहार की राजनीति जिस तरीके से पलटी है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर सोचने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि जब कर्पूरी जयंती के दिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद की बात की थी, उस वक्त ही समझ में आ गया था कि बिहार में राजनीति में सत्ता परिवर्तन तय है। क्योंकि जब परिवारवाद की बात होती है तो लालू प्रसाद यादव की बात सामने आ जाती है। हालांकि इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था। हालांकि बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच उस ट्वीट को डिलीट ज़रूर किया गया, लेकिन वो ट्वीट और नीतीश कुमार के परिवारवाद का जो बयान था वो
साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं इशारा लालू प्रसाद यादव को लेकर है। बने रहिए उत्कर्ष, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, बड़ी और अहम खबर, सरकार बनाने पर आखिरी फैसला लेंगे लालू यादव। बड़ी और अहम खबर, आरजेडी विधायकों की बैठक में फैसला हुआ है। आरजेडी विधायकों की बैठक में फैसला हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी है फैसले की जानकारी। उत्कर्ष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, इसके क्या मायने हैं? और बिल्कुल देखिए, पहले भी लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया था कि वो किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखा सकते हैं। हालांकि देखिए, अब लालू यादव की बात सामने आ रही है कि सरकार बनाने को लेकर फैसला ले सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि बिहार में अब तोड़ मरोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से वो जादुई आंकड़ा लाया जाए और बिहार में सत्ता जो है वो आरजेडी बचा सके, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो दावा कर रही है। फ्लोर टेस्ट की बात सामने आई थी, लेकिन लालू यादव को उस वक्त अधिकृत कर दिया गया था कि लालू यादव अपने तमाम चीज़ों को रखे। लेकिन देखिए, अब लालू यादव ने भी साफ कर दिया है कि वो सरकार बचाने की वो तमाम कोशिश करेंगे जो कोशिशें पहले भी करने की जरूरत थी। हालांकि अब लालू यादव जो है फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं और सरकार बचाने की कोशिश बिल्कुल उत्कर्ष बने रहिए, हम लौटेंगे आपके साथ और समझेंगे कि और क्या समीकरण। लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है इस मीटिंग के बाद, वो सुनवाते हैं आपको। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। उत्कर्ष लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। उत्कर्ष, लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया फैसला लेने के लिए, अब आगे क्या? बिल्कुल देखिए, लालू यादव को अधिकृत किया गया। इस वक्त सुशील मोदी आपको दिखा रहे हैं, सुशील मोदी बैठक में अंदर गए हैं, लेकिन पत्रकारों के बयान पे कुछ भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके का बयान जो है वो सुशील मोदी नहीं दे रहे हैं। हालांकि देखिए, लालू यादव को अधिकृत जरूर किया गया है कि वो तमाम फैसलों पर अपनी मोहर जो है वो लगा सकते हैं। देखिए, लालू यादव अब फ्लोर टेस्ट की बात सामने आ रही थी, क्योंकि जीतन राम मांझी को जिस तरीके से सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था, वो जादुई आंकड़ा पेश करने की कोशिश जो की गई थी, अब इसी के सहारे लालू यादव फ्लोर टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं। लालू यादव फ्लोर टेस्ट भी करा सकते हैं, राज्यपाल से मिलने का वक्त भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल लालू यादव की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। लालू यादव को आरजेडी ने जरूर अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कि लालू यादव कोई भी फैसला ले सकते हैं। मनोज झा ने भी ये साफ किया है कि लालू यादव ही फैसला लेंगे, लेकिन अभी न तो तेजस्वी यादव की तरफ से न ही लालू यादव की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है कि किस तरीके की स्थितियां हो सकती हैं। उत्कर्ष, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं वहां पर, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि आखिर क्या समीकरण है। जो है वो बदल भी सकती है बिहार में। जी अब बिल्कुल देखिए, बिहार के समीकरण में कई सारे बदलाव आ रहे हैं। देखिए, कई नेता जो हैं जो पार्टी के हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहार का जो राजनीतिक हलचल है इन दिनों बढ़ता नजर आ रहा है और तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। हालांकि कुछ नेता जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ नेता बाहर भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ये बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे जो है वो बनाया जा सकता है। कैसा लग रहा है कि एक बार राज्य और देश का हित चाहते हैं, राज्य हित में जो फैसला सही था वो ऊपर से हुआ है, वो हम लोग राज्य में लाए। कैसा हित? क्या नीतीश कुमार को साथ में लाने का हित? सब विकास काम रुका हुआ था, क्रिमिनलिज्म बढ़ रहा था, उसको रोकना है, विकास करना है, जो क्राइम बढ़ गया था उसको रोकना है। तो नीतीश कुमार को साथ लाना है। तो अब आपसे छुपा हुआ है कोई बात? तो देखिए, साफ है कि कह रहे हैं कि कोई छुपा हुआ बात नहीं है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को साथ लाना है फिर से सत्ता में? दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र का हमें स्वाभाविक है। वो नीतीश जी से पूछिए, वो लालू जी से पूछिए, उनसे पूछिए। अगर राष्ट्र हित में, देश हित में हमारा केंद्रीय नेतृत्व कुछ तय कर देता है तो हम कार्यकर्ता, ऐसे हम प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के साथ। होगी क्या खुशी होगी नीतीश कुमार साथ में? खुशी तो हमें तब होती जब हमारा अपना मुख्यमंत्री कोई होता।
आप चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार? अरे एक लाइव दिल्ली से भी मांग लो। हो या न हो, कि केंद्र में हमारा यहाँ हो तो हमें कहना है कि जो सरकार है वो खुश होगी अगर मुख्यमंत्री हो बीजेपी का हो, लेकिन जो संगठन बन रहा है, जो गठबंधन बन रहा है, उसके साथ ये साफ है कि जेडीयू के साथ अब बीजेपी आने के लिए तैयार है। लेकिन एक समय था जब बीजेपी इसी नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़ा करती थी। आ रहे हैं इस बार क्या होगा? इस बार क्या सुशील मोदी, रेणु देवी ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या कोई और नाम भी आ सकता है? कोई दिल्ली से भी जा सकता है बिहार। अब बिल्कुल देखिए कई सारी बातें सामने आ रही हैं। देखिए पहली बात थी कि अगर इससे पहले की सरकार की बात की जाए तो भी समय 2 डिप्टी सीएम बिहार में हुआ करते थे, एक तारकिशोर प्रसाद, दूसरी रेणु देवी। लेकिन अगर नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में माने बिहार बीजेपी में तो सुशील मोदी जो थे वो नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते थे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी मिलकर बिहार में कई सालों तक जो सरकार है वो चलाएं, तो कहीं ना कहीं एक खुशी नीतीश कुमार को ज़रूर होगी अगर सुशील मोदी को फिर से केंद्र की सरकार सत्ता से बिहार लाया जाए। यानी कि जब वो राज्यसभा गए थे तो भी नीतीश कुमार साथ में गए थे, सदन तक जब उनका नॉमिनेशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अगर समीकरण सही से बैठाना है तो सुशील मोदी को बिहार लाना होगा। क्या सुशील मोदी भी आ सकते हैं? ये सारी बातें जो हैं, सारी अटकलें कल तक टिकी हुई हैं, क्योंकि कल सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसके बाद इसका विवरण बिल्कुल ये इसके बाद तय होगा। लेकिन बने रहिए, उत्कर्ष लौटेंगे आपके पास बड़ी और अहम खबर। गठबंधन के हालात पर बोले केसी त्यागी, गठबंधन तार तार हो गया। केसी त्यागी ने देखिए कंफर्म कर दिया, वो कह रहे हैं गठबंधन तार तार हो गया है। गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। यानी कुल मिलाकर के जो इंडिया गठबंधन बन रहा था उसके बाद से ही समीकरण शायद ये बिगड़ा है। और गठबंधन के हालात पर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। तो सीधे सीधे केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। उत्कर्ष जिस बात का कयास लगाया जा रहा था वही बात सामने आ गई और केसी त्यागी ने तो अब कंफर्म कर दिया है कि कांग्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब बिल्कुल देखिए जेडीयू के जो अब स्वर हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। केसी त्यागी ने कांग्रेस पर हमला किया है तो वहीं बिहार बीजेपी के जेडीयू के एमएलसी जो हैं उन्होंने सीधा अब आरजेडी पर हमला कर दिया। एक तरफ जहां पर केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के रवैये की वजह से बिहार में गठबंधन टूटा है। एक वो दिन था 23 जून 2023 जब बिहार में पहली बार तमाम गठबंधन के नेता बिहार आए थे, राहुल गांधी तक बिहार आए थे। उस समय संयोजक के तौर पर, सूत्रधार के तौर पर नीतीश कुमार नजर आए थे। लेकिन अब जब साल बदला तो नीतीश कुमार भी बदल गए। नीतीश कुमार अब उस इंडी गठबंधन को छोड़ कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में जो है वो शामिल होते नजर आ रहे हैं। कई बार ये सामने बातें भी आई थी, नीतीश कुमार ने कई बार ये बात कही थी कि अक्टूबर माह तक ही सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए था।